राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित सौश्रुतम 2026 समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले आचार्य सुश्रुत की जयंती के शुभ अवसर पर आयुर्वेद से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सदियों पहले जब आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पद्धति का सूत्रपात किया था, तब वह उस युग और समय के लिए किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं था। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी समृद्ध परंपराओं में निहित मानव कल्याणकारी ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाना और बदलते समय के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करना संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की प्रत्येक पीढ़ी ने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब संवाद गरिमा के साथ हो और हर निर्णय में राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि चुनाव मतों के माध्यम से ही जीते जाते हैं, परंतु जनता का वास्तविक व स्थायी सम्मान और स्नेह केवल निष्ठावान जनसेवा के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। यह योजना मोबाइल फोन विनिर्माण को और गति प्रदान करने, देश में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायक होगी। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 संबंधी राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी है। यह नीति देश में गैस आधारित यूरिया विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं विनिर्माण तंत्र के विकास के लिए सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,447.64 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 46.039 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 10,998.32 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से वाराणसी शहर में यातायात भीड़ को कम करने के उद्देश्य से वरुणा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में लगभग 3,900 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिनसे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर की वृद्धि होगी। स्वीकृत परियोजनाओं में पारादीप हरिदासपुर रेलखंड का दोहरीकरण तथा राज खरसावां डांगो अपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में आयोजित ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को वैश्विक स्तर पर उभरते रोजगार के अवसरों से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम गतिशीलता को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत में श्रम क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नवम्बर 2025 में भारत ने 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 आधुनिक श्रम संहिताओं में समाहित किया। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने देश के 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए श्रमिक केंद्रित व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है।